हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड पीसीएस के लिए, जो ना सिर्फ आपके लिए पीसीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, बल्कि महत्वपूर्ण होने वाला है आपका वनडे एग्ज़ाम के लिए, जहाँ से उत्तराखंड में बार बार प्रश्न बनते ही हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड का रोल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे 1857 में किस तरह से उत्तराखंड की भूमिका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण रही। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण योगदान के विषय में चर्चा करेंगे, जहां से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। आइए बिना समय गवाए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति और उत्तराखंड। देखिए, पहला ही पॉइंट इसमें लिखा है कि 1857 का आंदोलन का असर राज्य में बहुत कम था। आपको पता होगा 1857 की जो क्रांति होती है, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है, उसका महत्वपूर्ण क्षेत्र दिल्ली, झांसी, कानपुर रहा। उत्तराखंड में इसकी भूमिका कम रही। अब क्यों, इसके विषय में जानते हैं। अंग्रेजों का 1857 में आपको पता है कि अंग्रेज शासन कर रहे हैं उत्तराखंड में भी। तो उससे पहले जो शासन था वो गोरखाओं का हुआ करता था, और वो बहुत खतरनाक शासन था। तो उत्तराखंड वासियों को लगा कि भाई गोरखाओं से बेहतर अंग्रेज शासन कर रहे हैं, तो इनके शासन को ही चलते रहना चाहिए। तो सेकंड रीज़न है, कुमाऊं कमिश्नर रैमजे काफ़ी कुशल और उदार शासक थे। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड में कौन कमिश्नर थे? रैमजे थे। टिहरी नरेशों की अंग्रेजों के प्रति भक्ति थी। मतलब आपको पता होगा कि 1857 का जो क्रांति होती है, उसमें जो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट होते हैं वो सीधे सीधे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो अंग्रेज़ों के साथ मिले रहते हैं। ऐसे ही टिहरी रियासत में अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठा थी, तो आप नहीं कर पाए। राज्य में शिक्षा, संचार, यातायात साधनों की कमी थी। आप जानते हैं कि उत्तराखंड का जो लगभग 86% एरिया पहाड़ी है। इस आंकड़े को आप जांच सकते हैं, लगभग में 86% के आसपास। तो वर्तमान में भी रेलवे लाइंस या सड़क बिछाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। तो उस समय आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि उस समय तो और टफ रहा होगा। क्रांति के लिए जानकारी होना भी ज़रूरी है, तो उत्तराखंड में वो जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती थी। तो इसलिए 1857 की क्रांति में उत्तराखंड वासियों की भूमिका सीमित रूप में देखी जा सकती है। लेकिन जो एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, चंपावत जिले के विसुंग लोहाघाट गांव के कालू सिंह मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन बना के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया, जिसे उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। इनका जो नाम है कालू सिंह मेहरा, बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति। 1857 की क्रांति में जो एक नाम उभर के आता है उत्तराखंड से स्पेसिफिकली, वो आता है कालू सिंह मेहरा। इन्होंने क्या किया, गुप्त संगठन बनाए। उस टाइम पीरियड पर गुप्त संगठन इसलिए बनाए गए, अगर वो ऐसे संगठन बनाते जो अंग्रेजों की नज़र में जाते तो अंग्रेज उनको सीधे सीधे दमन कर सकते थे। तो हमें याद रखना है, कालू सिंह मेहरा उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पे अधिकार कर लिया, जिस पर अंग्रेज बड़ी मुश्किल से पुनः कब्जा कर पाए। इस घटना ने अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राण की आहुति दे दी। अब 1857 के बाद क्या हुआ? 1857 के बाद राज्य में आर्य समाज तथा अन्य संगठनों द्वारा धार्मिक सामाजिक सुधारों तथा शिक्षा के प्रसार से प्रयासों से लोगों में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। आपको पता है कि 1875 के आसपास आर्य समाज की स्थापना होती है। उस समय धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलता है। दैट मीन्स कि किस तरह से
धर्म परिवर्तन ना किया जाए, रोका जाए, शुद्धि आंदोलन किया जाए, राजनीतिक चेतना जगाई जाए। आर्य समाज का प्रसिद्ध नारा है वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए। तो इस तरह से राजनीतिक चेतना का विकास होता है और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में होती है। अब डिबेटिंग क्लब जैसे नेम अपने आप में सजेस्ट कर रहे हैं, यहाँ डिबेट होगी किस संबंध में, कि किस तरह से राजनीतिक चेतना कार्य करती है, किस तरह से राष्ट्रवाद का विकास होता है, महत्वपूर्ण बिंदु पर। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रकाशन से राज्य में विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का विस्तार होता है। इस बात से हम भली भांति परिचित हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी तरह की राजनीतिक चेतना के विकास के लिए प्रेस मीडियम बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है। तो दो बिंदु जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना महत्वपूर्ण रहेगी, 1870 अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब, सेकंड अल्मोड़ा अखबार 1871। बाकी जो मुख्य परीक्षा है उसमें इस तरह के बिंदु महत्वपूर्ण हो जाते हैं, राजनीतिक चेतना, कुमाऊं क्षेत्र, लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से ये दो बिंदु। अब आगे बात करते हैं 1886 में कलकत्ता में हुए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलकत्ता 1886 कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन। कुमाऊं क्षेत्र के ज्वाला दत्त जोशी सहित 2 नेताओं ने भाग लिया। तो एक ही व्यक्ति का नाम है, अब दूसरे व्यक्ति का नाम किताबों में जनरली नहीं मिलता है, तो हमको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। एक पॉइंट याद रखना है, ज्वाला दत्त जोशी 1886 कोलकाता सेकंड अधिवेशन। फिर आगे पढ़ते हैं किस तरह से 20वीं सदी के प्रथम दशक में उत्तराखंड में राजनीतिक मंच पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत का प्रवेश हुआ। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में महत्वपूर्ण बिंदु इस लाइन में हैप्पी क्लब नाम से एक संस्था बनाई। 1903 पॉइंट याद रखना है, 1903। सेकंड पॉइंट याद रखना है हैप्पी क्लब। थर्ड पॉइंट याद रखना है पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा स्थापित किया गया। बाकी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से राजनीतिक चेतना जैसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है शब्दकोश है उनका प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स में ये 3 बिंदु महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे पढ़ते हैं, बंगाल विभाजन 1905 में होता है। देश भर में चलने वाले बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का राज्य में व्यापक असर पड़ा। अब आगे पढ़ते हैं जो इसमें महत्वपूर्ण है, राज्य में राजनीतिक चेतना के प्रसार तथा आंदोलन को संगठित चलाने के लिए कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 में स्थापित की जाती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, 1885 में होती है बॉम्बे में। इससे आपको मैंने बताया कि किस तरह से राजनीतिक चेतना बढ़ रही है, तो उसी के मद्देनज़र 1912 में, वर्ष याद रखना है, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की जाती है तिलक और बेसेंट द्वारा 1914 में शुरू की। एक पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है किस तरह से होम रूल लीग उत्तराखंड में स्थापित होता है। होम रूल का मतलब होता है कि हमारा अपना शासन, स्वशासन, मतलब हमारे नेता, हमारे रूल्स, हमारी मर्जी। भारत के संदर्भ में बात करें तो तिलक और बेसेंट द्वारा 1914 में की जाती है, लेकिन अगर उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें जो मुख्य व्यक्ति रहने वाले विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल हेमचंद, ये नाम महत्वपूर्ण है, हमें याद होने चाहिए। अब किस तरह से आंदोलन में गांधी जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1916 में गांधी जी देहरादून की यात्रा पर गए थे। अगला पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत, नाम याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं के प्रयास से 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। आगे चल के ये परिषद कुली बेगार, कुली उतार, जंगलात कानून, बंदोबस्त प्रणाली आदि स्थानीय समस्याओं के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। इस पूरी कहानी में 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, 2 नहीं बोलूँगी। 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन होता है। 1916 पॉइंट को याद रखना है। 1916 महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़,
गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रदत्त पांडे। अगला पॉइंट, 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो जाता है। तो अभी तक अगर मैं इसको आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूं तो हमने देखा है अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 में स्थापित होता है। अगला पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, होम रूल लीग जो भारत में 1914 में स्थापित होती है। उत्तराखंड में किस तरह से विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजीव लाल, हेमचंद्र आदि ने होम रूल लीग स्टार्ट करी। एक बार आप इस ईयर को देख लेना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आई थिंक 1916 होना चाहिए। एक बार आप इसको सर्च करके देख लीजिएगा। फिर गांधी जी किस तरह से भारत उत्तराखंड में भी आते हैं, देहरादून में आते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु पड़ा, कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में होता है। एक बार और, कुमाऊं परिषद 1916, महत्वपूर्ण व्यक्ति गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रदत्त पांडे। अगला पड़ा 1926 में इसका विलय कांग्रेस में होता है। 3 पॉइंट्स यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, अल्मोड़ा कांग्रेस, होम रूल लीग, कुमाऊं परिषद और उसका विलय। अब गढ़वाल क्षेत्र में भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आवाज़ें उठने लगी, लेकिन कुमाऊं के तुलना में बहुत बाद में। 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल अनसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस का गठन हुआ। इन दोनों नेताओं ने 1919 में अमृतसर कांग्रेस में भाग लिया। तो नेम क्या है इन दो व्यक्तियों के, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। और 1919 में अमृतसर कांग्रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब अगला पॉइंट है, सन 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में राज्य के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसी आंदोलन, आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की गतिविधियां देखी गई। कई सारे किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ मिलकर चले, जैसे मोपला विद्रोह। बाद में ये हट गया मोपला विद्रोह इससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया था। ऐसे उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा थी। कुली बेगार प्रथा का मतलब होता है कि अंग्रेज जो उत्तराखंड के लोग होते थे उन लोगों से अपना काम करवाते थे, अपना सामान इधर से उधर ले जाते थे, लेकिन उनको रुपये नहीं मिलते थे। तो उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है 1921 में बद्रदत्त पांडे, हरगोविंद, चिरंजीव लाल। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर इन्होंने क्या ली, सरयू नदी के तट, बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर इन लोगों ने लोगों के साथ मिलके ओथ ली कि हम अंग्रेजों का कार्य नहीं करेंगे। और जो रजिस्टर था जिसमें उधार लिया होगा व्यक्तियों ने या उनसे संबंधित कुछ प्रपत्र होंगे, उन सबको नदी में बहा दिया। अब अगला पॉइंट है, 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कोसानी आदि क्षेत्रों पे कई सभा की। कोसानी में अपने 12 दिन के दौरान गांधी जी ने अनासक्ति योग से एक टीका लिखा। और किस चीज़ पे टीका लिखा? गीता पे। आपको पता है गीता भागवत। टीका का मतलब है कि वो किस तरह से श्रीमद् भागवत गीता को देखते हैं, उसके संबंध में उन्होंने जानकारी लिखी। नाम था अनासक्ति योग। कितने दिन रहे? 12 दिन रहे। कौन से क्षेत्र में रहे? कोसानी में रहे, जिसे उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। फिर गढ़वाल में उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की। फिर है 26 जनवरी 1930। अब 26 जनवरी 1930 आपको पता होगा कि यहाँ पे जो कांग्रेस का शासन होता है, तो स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए हर जगह तिरंगे फहराए गए पूरे भारतवर्ष में। यही रीज़न है कि 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं इस दिन के कारण। तो टिहरी रियासत को छोड़ के पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पे तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पे नमक बनाया गया। अब नमक बनाने की कहानी क्या है? क्योंकि ये वही टाइम पीरियड है जहाँ पर दांडी यात्रा चल रही है, नमक कानून तोड़े जा रहे हैं, ताकि अंग्रेज़ों की जो एक अधिकार है उसको तोड़ के भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास हो, राष्ट्रवाद का विकास हो। तो साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ 78 सत्याग्रही गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, साबरमती से दांडी तक 78 सत्याग्रही थे, जिसमें से 3 उत्तराखंड के नेता थे,
इम्पॉर्टेंट नाम है ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 दुगड्डा में हुआ। आज़ादी के तमाम आंदोलन को गढ़वाल ने कोने कोने तक पहुंचा दिया। देखिए फिर इसमें यही है, दुगड्डा में आंदोलन की रूपरेखा स्वतंत्र सेनानी धनीराम मिश्र के राष्ट्रीय होटल में तय की गई। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें आपको पेशावर कांड याद होगा, जिसमें खान अब्दुल गफ्फर खान सीमांत, जिस गांधी भी बोला जाता है, वो आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। तो जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने उस पर गोली चलाने से मना कर दिया, उन पे और उनकी टीम पे। ऐसा ही सेम 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्र सेनानियों पे गोली चलाने से इनकार कर दिया। और इतिहास में ये घटना पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें दिनांक बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 अप्रैल 1930 2/18 गढ़वाल राइफल्स नेता सैनिक में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम है चंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने इस दिन को गढ़वाल दिवस मनाने का घोषणा की, 23 अप्रैल 1930। आगे बढ़ते हैं। 1930 में गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड भवानी सिंह राज्य के उनके नेतृत्व में हुआ। आगे देखते हैं। सोमेश्वर अल्मोड़ा के नज़दीक चनौदा में 1937 में शांतिलाल द्विवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई। यह स्थान राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। 2 सितंबर 1942 को कमिश्नर ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गांधी आश्रम पे ताला लगा दिया। 1857 की क्रांति के बाद किस तरह से 1930 में उत्तराखंड वासियों की भूमिका रही, इस टॉपिक के जरिए हमने ये पढ़ा। अगली वीडियो में देखने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका। उसके बाद अगले टॉपिक में या उसी टॉपिक में हम देखेंगे किस तरह से भारत में जो महिलाओं द्वारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को चलाया जा रहा था, उसमें उत्तराखंड की महिलाओं ने किस तरह से महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन सब विषयों को हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।